पण एकदम मस्त करूया आणि मैं पॉलिसी मस्त करावी. आज डिनर क्यों? ना किसी का बर्थडे है, ना किसी की एनिवर्सरी. क्यों आम कैसे विद्या? हम कभी बिना किसी ओकेजन के खाना खाने नहीं जाते बाहर. If you don't mind, can you please open the window? Sorry, but I'm sensitive to smell. तुमने वर्कआउट किया होगा ना, शायद इसलिए. अरे ओ जिन्हें. हाँ बस. वैसे कपड़े क्या पहने हैं आज? एक ग्रीन सी टी शर्ट है और बुद्धू, मैं तुम्हारी नहीं बिंदिया की बात कर रही हूँ. अच्छा, उसके इयररिंग्स कैसे हैं? बिल्कुल तुम्हारे जैसा. Really? वाओ, बिंदिया ने मेरे जैसे इयररिंग्स पहने हैं. अच्छा, अब जरा टीवी की तरफ देख के बताओ कि हाउस बिंदिया एक्चुअली लुकिंग. मैं कुछ भी बोलते अभी हत्यारा नहीं, कातिल बोलते हैं. वो हत्यारा हो या कातिल, क्या फर्क पड़ता है? कत्ल करोगी या डिनर के बाद? मेरा रोमांस मजाक नहीं है. थैंक यू, बाय. आपका ये डब्बा. ओह, थैंक्स. अरे, इसमें क्या है? चीनी है. What? Why? वो हिसाब बराबर. Oh really? एहसान और कर्ज जितनी जल्दी हो सके चुका देना चाहिए बिंदिया. तुम भी ना कभी कभी बिंदिया के हस्बैंड जिग्नेश भाई जैसा बिहेव करने लगते हो. Anyway, I'm Jenny. हाथ मिला रही हूँ, हाथ मांग नहीं रही हूँ तुम्हारा. शर्माते तुम लड़कियों जैसे हो, पर हाथ काफी सॉलिड है तुम्हारा. तुम करते क्या हो? Okay, bye. Thanks for the show and thanks for the शक्कर. I'm so late. TV on करो ना. पानी भी दिया है. New shoes? नहीं, काफी पुराने हैं, बहुत पहले लिए थे. अच्छा. वैसे बिंदिया क्या करने वाली आज? अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट. नई जॉब के चक्कर में जिग्नेश बिंदिया को छोड़ के सिंगापुर जा रहा है. टीवी ऑन करो ना. मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा. देखा, चालू हो गया. जानू, ऐसे क्यों रो रही हो? ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ सब कुछ. मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा. मुझे तुम चाहिए, सिर्फ तुम. हम लोग जैसे भी है, कम से कम साथ तो है. बिंदिया नहीं रह पाएगी तुम्हारे बिना जिग्नेश. जान दे देगी वो, अपनी जान. बिंदिया प्लीज तुम ऐसा मत बोलो. हमारी जान जाएगी इससे पहले मेरी जान जाएगी. मेरी सांसें तुम्हारी सांसों के साथ जुड़ी हुई है. प्लीज. पर मैं क्या करूं? ठीक नहीं कर रहे हैं जिग्नेश भाई. लाइफ जीने के लिए नौकरी और तुम तो कभी ऐसा नहीं करोगे ना? सिंगापुर में मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं यार? मतलब नई जॉब के लिए तुम अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के कहीं नहीं जाओगे ना? तुम काम करो, तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी. डिपेंड करता है. डिपेंड करता है? What do you mean डिपेंड करता है? तुम्हारे लिए पुराने रिश्ते ज्यादा जरूरी है या नई जॉब? मैं उसे छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा. प्रॉमिस? तो आप मुझे
मुझे यहाँ चाय Promise. छोड़ के चल रही गुड, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत लकी है। समझने की कोशिश तो कीजिए। कोई बात नहीं है, मैं छोड़ रही मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। बुद्धू, अभी नहीं है पर कभी ना कभी तो होगी ना। वो इस वक्त जहां भी है बहुत लकी है, क्योंकि उसकी लाइफ में जिग्नेश भाई नहीं, तुम हो। हैंडसम, टिपिकल गुज्जू टाइप, टॉल, फेयर। बुद्धू, मैं जिग्नेश भाई की नहीं, तुम्हारी बात कर रही हूं। तुम दिखते कैसे हो? बोलो। डोंट ब्लफ बिकॉज आई कांट सी, ओके? लोग रफ एंड टफ बोलते हैं। मतलब शक्ल सूरत कुछ खास नहीं है। ओके, बाय। Don't move. Are you all right? कितने दिन हो गए हमारी दोस्ती को? बिंदिया के माफी मांगने से जिग्नेश भाई के सिंगापुर जाने तक, मतलब 6 दिन। और इन 6 दिनों में तुमने मुझे अभी तक अपना नाम नहीं बताया। सूरज। 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 सूरज क्या? सूरज सिंह राठौड़, सूरज उदय प्रताप चौहान। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? जिसने दिया इतना ही दिया, इससे ज्यादा ना मैंने चाहा और ना ही मेरी किस्मत में था। वाह, तुम्हें तो बिंदिया जैसे शो के डायलॉग्स लिखने चाहिए। एक लाइन में अपनी पूरी लाइफ की हिस्ट्री बता दी। बट फिकर नॉट, बचपन से यहाँ तक का तो मुझे पता नहीं, पर यहाँ के बाद ये जेनी कभी तुम्हें किसी राठौड़ या चौहान की कमी महसूस नहीं होने देगी। दोस्ती की है तो एंड तक निभाएगी। वेट वेट वेट, आउच, मुझसे और नहीं चला जा रहा है। थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। ओ, एक बेंच है वहां पे, थोड़ी देर उस पे रेस्ट कर सकती हो। Careful. थैंक्स। लिसन, तुम चाहो तो तुम घर जा सकते हो। I mean, अगर तुम्हारा घर पे कोई इंतजार कर रहा हो तो। तुम चाहो तो मैं क्या? I mean, मैं तुम्हें। You mean तुम मुझे अपने कंधे पे उठा के घर तक छोड़ोगे? राइट। आइडिया बुरा नहीं है, पर सोच लो, बाद में बीच रास्ते पछताना ना पड़े। सोच लिया। ओके।
अभी? वो गराज पास किया? हाँ। बस अब यहाँ से लेफ्ट, थोड़ी ही दूर बस। मस्जिद गया? हाँ, वो भी गया। तो बस पहुंच गए। नो आई मीन ऑलमोस्ट पहुंच गए। देखो यहाँ लेफ्ट में एक टूटा हुआ ब्यूटी पार्लर होगा। हाँ। उसके आगे वो सीढ़ियां है ना? हाँ। उसके ऊपर। ऊपर? थक गए हो तो I'll manage। बस अभी लेफ्ट में वो गेट देख रहे हो? उधर अंदर जाने। Excuse me, I'm looking for Jenny Matthias. Oh, okay. Ask the doctor. Okay, thank you. Excuse me, doctor, I'm with Jenny Matthias. Oh, hi. Is she okay? It was little cut, not too much. She was lucky, you know, because peace didn't dig in. Can I take her home? Sure, but remember, next time don't leave her alone, all right? Okay? Thank you, doctor. You're welcome. अरे तुम क्यों आए? मैं घर आने ही वाली थी। It's nothing. It's just a cut. It's cornea damage, causing visual impairment. पर ऐसे केसेस में ऑपरेशन से आंखों की रोशनी वापस लाई जा सकती है। सच? यस, बट आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत डिले कर दिया है। मतलब ये कि 15-20 डेज, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना। उसके बाद इस ऑपरेशन का भी कोई फायदा नहीं होगा। 1 महीने से पहले अगर ऑपरेशन हो जाए तो जेनी की आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। हाँ, बट उसके लिए कॉर्निया यूएस से इंपोर्ट कराना होगा। खर्चा कितना होगा? Breathe! Defend कर अपने आप को. Get him on the job. Elbow क्यों नहीं करता उसको? Now come on, don't hold back. Come on, come on. Shafrash Ahmad, itu nama baru awak. Ini ada ID dan pasport. Ini telefon baru sama SIM. Lebih ya? Jangan main sama saya. Normally I don't like to dirty my hands, but I know when I have to.
नहीं कहोगे, इसीलिए तो आया था मैं, जान देने के लिए। I hope you remember that. ले जाओ इसे, get him ready for the fight. सात मिनट है तुम्हारे पास टू डाई। क्या करें, इस गेम का रूल ही कुछ ऐसा है। ये फाइट तब तक नहीं रुकती जब तक किसी एक की सांस नहीं रुकती, और तुम्हारी सांसें तो अब मेरे पास गिरवी हैं। अब से तुम्हारी हर सांस मेरे इशारे पे चलेगी। 7 मिनट्स, 7 मिनट तुम इस गेम को इंटरेस्टिंग बनाए रखोगे, और फिर यू कैन प्रिपेयर टू लूज। That means get ready to die. But you are a very lucky man, सूरज। क्योंकि तुम्हारी लड़ाई किसी दुश्मन के साथ नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ है। So चल, come on. Soup for you. Did Suraj call? No. Sister, please check again. He must have surely called. Hit me. Come on, hit me now.
7 मिनट तुम इस गेम को इंटरेस्टिंग बनाए रखोगे और फिर यू कैन प्रिपेयर टू लूज। गेट रेडी टू डाई। जिसके लिए तू अपनी जान तक देने को तैयार हो गया। तेरी कुर्बानी और इसकी जवानी दोनों को बेकार जाने नहीं दूंगा। I will take care of her। हाँ। Yeah! Wait. जान देने तो ये आया ही था, लेकिन हमारा नुकसान इसकी मौत नहीं, इसकी जिंदगी देगी। And this time, you better do it right. May I help you? Are you looking out for something? नाइट जैस्मिन सिर्फ रात को ही खिलती है। सारे एरिया में सिर्फ हमारे ही शॉप में मिलती है। स्टॉर्म पैक कर दूं? I'll just pack it for you. Oscar! What are you doing? Behave yourself. I'm sorry. I'm really sorry. ये ऐसे usually behave नहीं करता. पता नहीं क्या हो गया इसको. Oscar, come on. May I help you? Yeah? Are you okay? आप वही है ना हॉस्पिटल से दैट पेशेंट? कहीं छोड़ दूं आपको? ये लीजिए, 5 मिनट में 50 रिंगिट कमा लिए मैंने आपके लिए। Not bad. One sec. Where's Romeo? यहाँ कोई आया था क्या? The man with the crutch? हाँ, वही तो था जिसने नाइट जैस्मिन खरीदी थी। You know what?
I almost mistook him as one of my favorite boxer, Storm. लेकिन मुझे लगा वो वही था। फिर जब मैंने उसे नाम से बुलाया, he didn't react. You know what? I'm sure it was him. I was looking at him. He didn't react at all. Hi, this is Jenny. Doctor, I need to know about that patient on bed number 13. Yes, Sarfaraz. What happened? What happened to Sarfaraz? What? He left yesterday. चुपचाप इतना कुछ करते रहे मेरे लिए, और जब मेरी बारी आई तो हाथ छुड़ा के जा रहे थे मुझसे। सारा कसूर इन आंखों का है। बिना आंखों के जिस इंसान को अंदर तक पहचान लिया था मैंने, आंखों के साथ सामने होते हुए भी नहीं पहचान पाई मैं उसे। क्यों
मेरे साथ ऐसा क्यों? क्योंकि मैं बुद्धू और अगली हूँ। तुमसे अच्छे तो जिग्नेश भाई है। कभी नहीं सताया उन्होंने अपनी विद्या को इतना। थैंक यू। ये सब क्या हो रहा है? क्यों पकड़ा इन्हें? ये एक कलाकार है, कोई गुनहगार नहीं। तुम कौन? मैं राज वर्मा, इनका छोटा भाई। ये डर्टी पेंटिंग्स तुमने पेंट की है? नहीं, पर फिर पीछे हटो और चुप रहो। नेम? रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा। Father's name? इजमाविला नीलकंठन भट्टात्रिपुड़। Slowly, slowly. E.N. भट्टात्रिपुड़। Mother's name? उमा अम्बा। भाई का नाम राज वर्मा, नौकर का नाम पाचन, कमर 34 इंच, जूते का साइज 1.5 बिलांत। Place of birth? किलिमनूर। मैं तो बस एक बैकग्राउंड पेंटर हूँ, उनका साया, और वो एक महान चित्रकार बचपन से ही। रवि, रवि, ये क्या कर रहे हो? अगर महाराज ने ये देख लिया ना तो मेरा सर कटवा देंगे। महाराज आ गए। चलो चलो चलो। किसने किया ये किसने किया है? क्षमा करें महाराज, क्या कभी कभी छोटे छोटे बच्चों के हाथ में जब ये। मैंने किया महाराज, गलती हो गई, फिर कभी नहीं करूंगा। अगर तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? चिंतामणि पंडित, धर्म रक्षा समिति का प्रमुख, इसी ने केस करवाया। All rise to his lordship, Justice Richards. फौजदारी मुकदमा नंबर 135/1896 आईपीसी की धारा 289 के तहत महारानी विक्टोरिया बखिलाफ रवि वर्मा, मुल्जिम रवि वर्मा कटघरे में हाजिर हो। मिस्टर रवि वर्मा, आप पर अश्लीलता, अनैतिकता और लोगों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने का इल्जाम है। क्या आपको ये गुनाह कबूल है? जी नहीं, योर ऑनर। मिस्टर वर्मा, आपका केस लड़ने के लिए कोई वकील है? मेरा मानना है योर ऑनर कि मुझे बचाव की जरूरत नहीं है, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपना बचाव खुद करूंगा। मिस्टर ऑटस, आप कानून के बारे में कितना जानते हैं? उतना ही योर ऑनर जितना आप कला के बारे में जानते हैं। ऑर्डर। योर ऑनर और मेंबरान जूरी, यह कोई मामूली मुकदमा नहीं है। इसमें बहुत ही अहम फैसले लिए जाएंगे जिसका असर सदियों तक महसूस होगा।
अगर कोई आदमी खून करता है तो उसे फांसी की सजा दी जाती है, पर अगर कोई हजारों साल पुरानी संस्कृति और सभ्यता का खून करता है तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? यह आदमी जो बेशर्मी से आपके सामने खड़ा है और अपने आप को कलाकार बताता है, वो इंसानियत के नाम पर एक धब्बा है और सभ्य समाज के लिए खतरा है, योर ऑनर। इस आदमी ने कला के नाम पर समाज में अश्लीलता फैलाई है, समाज की नैतिकता को चोट पहुंचाई है, देवी देवताओं की बेहुदा तस्वीरें बनाकर इस आदमी ने लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। श्रीमान रवि वर्मा, जरा इस कोर्ट को बताइए कि आप शादीशुदा हैं? जी। क्या यह सच नहीं है कि शादी के बाद लंबे अरसे तक आप अपनी पत्नी के घर पर रहकर उसकी दौलत पर अय्याशी करते रहे? लगता है मेरे बारे में आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, पर आप शायद ये भूल रहे हैं कि जहां से मैं आया हूं वहां पर शादी के बाद पति पत्नी के घर जाके ही रहता है, और मेरी पत्नी राजकुमारी थी। सारा का सारा पागल हो? ये क्या कर रहे हो? चित्र बनाने की तैयारी। चित्र? किसका चित्र? तुम्हारा। हटो, हमारे परिवार में पति लोग ऐसा नीचा काम नहीं करते। तो फिर वो क्या करते हैं? बस मजा करते हैं और कुछ नहीं। ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। हिलो मत, वैसे ही खड़ी रहो। कैसा लगा? ओह, तुम जा सकती हो। रुको, तुम्हारा नाम क्या है? कामिनी। क्या कर रही हो?
मैं थक गई हूँ। बस थोड़ी देर हो रही, चित्र खत्म ही होने वाला है। फिर अभी तुम्हारा जो बायां हाथ हो कान के पास ऐसे, और दाएं हाथ से ऊपर जैसे तो फूल, जैसे तो ऐसे खोल रहे हो उसको। ये देर से तो ये की क्या तुम सिर्फ एक चित्रकार हो और मैं एक चीज जिसका तुम चित्र बनाना चाहते हो? मुझे लगता है कि तुम्हें अपना हाथ ऐसे ही यहाँ रखना चाहिए जब क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? किस लिए? किस लिए? अछूतों को छूने के लिए और इस सब गंदगी के लिए। सब लोग हंसते हैं मुझ पर तुम्हारी वजह से। नौकरों के साथ इस तरह का मेलजोल, पता नहीं क्या क्या करते होगे उसके साथ। तुम्हारा कोई मान सम्मान है या नहीं? मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूं, मेरे घर में ये सब नहीं चलने वाला। मुझे कोई परवाह नहीं। राजा रवि वर्मा, क्या आप आदरणीय कोर्ट को यह बताएंगे कि आप किस राज्य के राजा हैं? खामोश रहने से आप बच नहीं पाएंगे राजा रवि वर्मा। कला का राज्य। अरे वाह बहुत अच्छे, बहुत खूब। पर क्योंकि आप अपने आप को राजा कहलाते हैं, आपका कोई राज्य भी होना चाहिए वास्तव में, आपकी कल्पना में नहीं। तो बताइए कहां है ये आपका राज्य? मद्रास चित्रकला प्रतियोगिता में जहां हिंदुस्तान और यूरोप के भी चित्रकारों ने हिस्सा लिया, वहां हमारे राज्य चित्रकार ने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। त्रावणकोर राज्य के रवि वर्मा को उनके सुंदर चित्र नायर स्त्री के लिए, जिसमें उन्होंने पूर्व और पश्चिम की चित्र शैलियों का अनूठा मेल किया है, गवर्नर का स्वर्ण पदक पुरस्कार में दिया जाता है। चींटी के भी पर निकल आए। तुम चाहे मेरे भाई हो, लेकिन किसी कलाकार का अपमान करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। रवि वर्मा, तुम ट्रावनकोर के गौरव हो। अपनी कला से तुमने इस राज्य को सम्मानित किया है। इस वीर श्रृंखला को स्वीकार करो। मैं आइलियम तिरुनाल, ट्रावनकोर का राजा, तुम्हें राजा की पदवी देता हूं। राजा, आज से तुम राजा रवि वर्मा के नाम से जाने जाओगे। आज के बाद कोई यह न कहे कि कलाकार किसी राजा के बराबर नहीं। रवि चड्ढा, रवि चड्ढा, रवि चड्ढा, रवि चड्ढा। सब कुछ खत्म हो गया। महाराज नहीं रहे।
सुनकर बहुत दुख हुआ महाराज। तो अब क्या इरादे हैं तुम्हारे? मैंने सोचा नहीं। तो सोचो। एक म्यान में 2 तलवारें तो रह नहीं सकती। और ये राज्य 2 राजाओं के लिए बहुत छोटा है। राजा रवि वर्मा, मैं आपका बहुत आभारी हूं महाराज। आपने मुझे मेरी दुविधा से मुक्त कर दिया। राजा से रंग एक ही पल में, जैसे वो सब एक सपना था। सुगंधा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बहुत दिनों बाद याद आई? मुझे तो लगा तुम भूल गए होगे। बहुत दूर से आया हूं सिर्फ तुमसे मिलने। छोड़ो, लोग देख रहे हैं। चलो मेरे साथ। कहाँ? पूछो मत, बस चलो। तुम जानते हो मैं सूरज डूबने के बाद नहीं रुक सकती। एक बार मेरे लिए। इधर आओ। ये तुम हो, मुझे लुभाती हुई। आओ। ये तुम मुझसे रूठती हुई। और ये तुम हो, मुझसे खिलवाड़ करती हुई। और ये तो मुझसे दूर जाती हुई। एक पल के लिए भी तुम मुझसे जुदा नहीं हुई। मैं चाहता था कि तुम इन्हें सबसे पहले देखो। देखो, तुम्हारे चारों ओर सिर्फ तुम ही तुम हो। नहीं, सब तुम हो। तुम तो तुम्हें अच्छी लगी? बहुत 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 बहुत। न जाने तुम मुझे क्यों मिल गई। गिरा दो बल्लू, तो गिरा दो। अरे यार ये चांद क्यों आधा? अभी तो पूरा दिखा दे। मैं जानता हूं। जानते हो? मुझसे पूछा भी नहीं। प्रेस घाटे में चल रही थी तो मैंने अपनी पेंटिंग्स गिरवी रख दी, उसने छाप दी। और तुमने कुछ नहीं किया? मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने मुझे बेच दिया। मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। I'm really sorry। तुम कितनी औरतों की पेंटिंग्स बना लो,
पर एक औरत होना क्या होता है तुम कभी नहीं समझ पाओगे। सुगंधा, बदनामी का इतना ही डर था तो ये पेंटिंग्स बनाई क्यों? बच्चे हो, जानते नहीं हो समाज कैसा है, दुनिया कैसी है, हा? या फिर नाराज होने का नाटक कर रहे हो? ये सरासर धोखा है गोवर्धन दास। ये बिजनेस है, ये मत भूलना कि इन्हीं प्रिंट्स की वजह से तुम्हारा प्रेस बचा है। क्योंकि तुम बिजनेसमैन नहीं हो, पैसे कमाने का दर्द तुम समझ नहीं पाओगे। तुमने कभी कोई घाटा नहीं उठाया। तुम हमेशा से मुझे लूटते आए हो। 10,000 प्रिंट छापते हो, 5,000 का हिसाब देते हो, ऊपर से कमीशन खाते हो। सरासर बकवास है। अगर ये सच है तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? अकाउंट्स क्यों नहीं चेक किया? धंधे को समझने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपने नाम और शोहरत की पड़ी है। धंधा चलाने में कितना खून पसीना एक होता है, ये तुमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। जो कुछ हुआ है उसके लिए जिम्मेदार तुम हो। ये सारा खेल तुमने बिगाड़ा है। मैं ये सारा खेल ही खत्म कर दूंगा। बस बहुत हो गया। तुमने अभी तक मेरा कर्जा नहीं चुकाया रवि। ये सारा प्रेस मेरा है। You scoundrel! चार से मालूम देखो, ये प्रेस मेरा है, मैंने इसको चलाया है। हटा ऐसे, चार से मालूम देखो। रवि वर्मा, रवि वर्मा, रवि वर्मा, रवि वर्मा। अधर्मी को सलाम, अधर्मी को सलाम। धर्म का अपमान नहीं सहेंगे, धर्म का अपमान नहीं सहेंगे। रवि वर्मा। Complete bed rest, I'm afraid. Your mind is battering your body. If you don't get well, who will pay my bill, huh? You're not gonna get rid of me yet. That's good. That's good. Fritz, come. I hope it's not the plague. No, I suspect diabetes. मद्रास कंपटीशन में पेंटिंग भेजी थी ना? जी, भेजी थी। क्या हुआ? इनाम मुझे मिला। ये जीत गया। तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुमने अपनी पेंटिंग भी भेजी है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं भी जीत सकता हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे साथ रह के तुमने अपनी जिंदगी ज़ाया कर दी। मैं तुम्हारा भाई होके खुश हूँ। पागल हो तुम। मैं भी पागल हूँ। हम सब पागल। वक्त तेजी से बदल रहा था। सब कुछ तेजी से बदल रहा था। मशीनें जैसे जीवन पे हावी होने लगी थी। और एक दिन ऐसा अजूबा देखा। Ladies and gentlemen, welcome to the marvel of the century. On behalf of the great innovators,
Auguste Henri Lumière from France, I, Marlène Sastier, present before you the wonder to beat all the wonders. The cinematograph, the magic of moving pictures. तुम दिखे नहीं शो के दौरान, कहाँ गायब हो गए थे? मैं मदद कर रहा था सर, प्रोजेक्टर चलाने में। तुम्हें आता है चलाना ये? जी। तो फिर अपना क्यों नहीं शुरू कर लेते ये सिनेमा? सिनेमेटोग्राफ। हाँ वही। मन तो बहुत करता है सर, पर पैसे बहुत लगेंगे, पता नहीं कब होगा। होगा, और जब होगा तो मुझे अपना चेला बनाओगे या नहीं? सब हो गया, चलते फिरते चित्र। कमाल है। सुगंधा भाई आना नहीं चाहती। फ्रिट्ज, तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी किस चीज में मिलती है? ताजे प्रिंट की खुशबू में। क्या तुम ये प्रेस खरीदना चाहोगे? क्या? अगर मैं ये केस हार गया तो वैसे भी वो मुझसे सब कुछ ले लेंगे, और ये प्रेस भी। और मैं नहीं चाहता कि उस गोवर्धन दास को कुछ भी जाए। तुम ही इसको सबसे अच्छा चला सकते हो। मेरे पास तो बस 50,000 ही होंगे। प्रेस की कीमत तो इससे बहुत ज्यादा होगी। तुम जितना दे सको मेरे लिए काफी है। पर पेंटिंग्स मैं छापूंगा क्या? वो पेंटिंग्स भी तुम ही रख लो। राजा, तुम ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें ताजे प्रिंट्स की खुशबू पसंद है फ्रिट्स। सियाकुत, तुम्हें पैसे कब चाहिए? मुझे पैसे नहीं चाहिए। जितने उसको गोवर्धन दास के बनते हैं वो उसको दे दो, और बाकी इस यंग मैन फाल्के को दे दो, इसके सिनेमा के लिए। सोच समझ के इस्तेमाल करना। हाँ, चीयर्स एक नई दुनिया के लिए और सिनेमा। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है और मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। ये एक छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए। They're beautiful. तो अब ये है तुम्हारी नई प्रेरणा? दोस्त है, मिलने आई थी जो तुम नहीं आई। ओह, इसीलिए उसे अपनी ड्राइंग्स भी दे दी?
उसे भी कहा होगा कि वो कितनी सुंदर है। बस सुगंधा, कैसे देख रहे थे उसे? मुझे मालूम है कि तुम परेशान हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं? तुम्हारा क्या जाएगा? कुछ नहीं। और मेरा सब कुछ, घर, परिवार, दोस्त, इज्जत। मुझसे जो हो सकता है मैं कर रहा हूं। मुझे कोर्ट में बुलाया है गवाही देने। अगर गई तो सबके सामने बेइज्जत करेंगे, और ना गई तो गुनाह में साझेदार बना देंगे। और ये भी कोई बात नहीं। मैंने तुम्हें कभी मजबूर नहीं किया। तुमने जो किया अपनी मर्जी से किया। अब मुझे दोष मत दो। वाह रे कलाकार, एक जोक की तरह तुम दूसरों की जिंदगी चूसते हो, इस्तेमाल करके फेंक देते हो, और तुम्हारा कोई दोष नहीं। बस सुगंधा, तुम्हारी कला किसी की जान ले सकती है, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा? मेरी कल्पना के बाहर तुम हो ही नहीं। मैं हूं ही नहीं। सुगंधाबाई, आप विवाहिता हैं? आप विधवा हैं? तो आप क्या हैं? क्या ये आप हैं? और ये? ये भी? हाँ। क्यों बनवाई ऐसी तस्वीरें? क्या इस कलाकार ने आपको मजबूर किया, या पैसों का लालच दिया, या बहलाया फुसलाया? क्या हुआ? क्या कारण क्या था सुगंधाबाई? जवाब दो सुगंधाबाई। ये कोर्ट है और आपने यहां सच बोलने की कसम खाई है। कोई भी औरत अपनी मर्जी से खुद की बेइज्जती क्यों करवाएगी? क्यों किया ये? जवाब दो। क्योंकि मैं मानती हूं कि ये एक सच्चा कलाकार है। आप नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूंगी, पर इसकी कला रहेगी हमेशा, और इसके जरिए मैं भी। कला के बारे में आप हमें मत समझाइए। हम जानते हैं आप जैसी औरतों की कला। इस आदमी ने एक मुझ जैसी औरत को देवी बना दिया,
और आपने उसे वेश्या। मैं दोषी हूं योर ऑनर। मैं चित्र बनाने का दोषी हूं। मैं देवी देवताओं के चित्र बनाने का भी दोषी हूं योर ऑनर। और एक साधारण स्त्री को, इस स्त्री को अपनी प्रेरणा बनाने का दोषी भी हूं, क्योंकि उसकी आंखों में मुझे एक देवी दिखाई दी। और क्या मैं पूछ सकता हूं योर ऑनर कि ये कौन लोग हैं जो मुझे बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत? कौन हैं ये लोग जो मेरी कला के ऊपर निर्णय लेने के लिए बैठे? मेरे जीवन पे? क्योंकि मेरी कला ही मेरा जीवन है। मुझे गर्व है अपनी संस्कृति पे, अपनी परंपरा पे, और वो इतनी नाजुक नहीं है कि एक जरा से नंगे बदन को देखकर टूट जाए। मैंने ये विशाल देश घूमा है योर ऑनर, और मैंने ये कमाल के मंदिर देखे हैं, अजंता अलोरा, कोणार्क, खजुराहो, और उनमें सजी इन मूर्तियों को देखकर मुझे कोई अश्लीलता महसूस नहीं हुई, कोई शर्म नहीं आई, बल्कि वो इतनी सुंदर थी कि मैं मुक्त हो गया। ये कामसूत्र का देश है जो हमें अपने शरीर का, अपनी आत्मा का, अपनी कामना का, अपनी मानवता का उत्सव बनाना सिखाता है। और मैं तो सिर्फ एक मानव हूं। ये मेरी कहानियां हैं, इन्हीं कहानियों पे मैं पला बड़ा। ये रामायण और महाभारत की कहानियां हैं, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से हैं। और इनमें से एक बात उभर कर आती है, वो है छली हुई स्त्री जो चली गई कभी अपने पति से, कभी अपने प्रेमी से, और कभी स्वयं देवताओं से, और हम सब इसके दोषी हैं, सब के सब। मैं जानता हूं कि मैं हूं बहुत बड़ा दोषी। सच तो यह है योर ऑनर कि मैं एक छोटा सा स्वार्थी लालची कलाकार हूं जो दुनिया का दिल जीतना चाहता है, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचकर उनको छूना चाहता है, जो हमेशा इस डर में जीता है कि कहीं जो भी मुझ में है वो पूरा उभर के नहीं आया
कहीं बदलता जमाना मुझे पीछे छोड़ गया तो? मेरा मानना है कि जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कला से सुंदर होना, और अगर आप कला को बांधोगे तो वो सब नष्ट हो जाएगा जो जीवन में सुंदर है या जिसका कोई अर्थ है। बंध के रह जाएंगे हम सब। और अगर ये मानना एक गुनाह है, इस सनसनीखेज मुकदमे के दौरान कुछ अहम सवालात उभर कर आए हैं। क्या ख्यालात पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं? क्या कला को कायद किया जा सकता है? और क्या कला, विज्ञान और धर्म तीनों साथ साथ एक मुकम्मल मुस्तकबिल की ओर बढ़ सकते हैं? इस केस के तमाम सबूत और इसके अलग अलग रंगों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मुल्जिम राजा रवि वर्मा को बाइज्जत बरी करती है।